इतने परेशान हैं। ये साइफर के जरिए आए थे, ये प्लानिंग के जरिए आए थे, तो पाकिस्तान को लॉन्ग मार्च निकाला था इन्होंने जी, महंगाई खत्म करनी। इन लोगों ने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। ये तजर्बाकार है, कौन सा तजर्बा कर रहे हैं? ये आवाम को एक टाइम जो खाना खा रही है जिस मुश्किल से, वो भी इनसे रोटी इनके नवाला छीनना चाहते हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने पे खड़ा हुआ है। इन लोगों को शर्म ही नहीं आती, ये सिर्फ इक्तदार की जंग लगे हुए लड़ने। आटा जब 650 का मिल रहा था 10 किलो, तो तब मिल भी रहा था। अब जो है उन्होंने फ्री देने का ऐलान किया तो नायाब हो गया, मिल ही नहीं रहा है। मेरी बात सुने, जिस तरह वो आटा मिल रहा है ना, अल्लाह ना करे कि मेरा कोई बहन भाई उधर आटा लेने जाए। आप यकीन करें, अल्लाह माफ करे, 3 लोग मर गए हैं, 3 लोग मर गए हैं। और मैंने खुद वो वीडियोस में देखा है कि लोग रो रहे हैं कि ये हालात है पाकिस्तान के। पूरी दुनिया को क्या तमाशा दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त भूख से नाच रहे, भूख उनके घर में नाच रही है। बेकारी बना दे, खुद तो बेकारी थे, खुद इन्होंने बेकारी हमें भी बना दिया। आज लाइनें इतनी लंबी और उन लोगों को डंडे मार रही है पुलिस। ये लानत है ऐसे लोगों पे, लानत। अगर आप लोगों ने आटा देना तो लोगों के घरों में पहुंचाएं। आपको पता है कहाँ गरीब है, आबादियों में जाएं, लोगों के घरों में पहुंचाएं। मैं तो यकीन करें, रोना आता है मुझे कि इस वक्त हम किस जगह खड़े हैं। हमारे इस घरों में इस वक्त क्या हालात है हमारे घरों में। एक सफ़ेद पोश बंदा, आप ये देखें कि वो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। हमारे बेरोज़गारी हमारे पास है। यहाँ से बच्चे मुल्क छोड़ने के लिए हमें मजबूर कर रहे हैं अपने माँ बाप को कि हमें दूसरे मुल्कों में भेजें। यहाँ बेरोज़गारी है, हम कहाँ से लाएं? मिलें बंद हो रही हैं, टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं, इकॉनमी नीचे जा रही है, माशियत का बेड़ा गर्क हो गया। पाकिस्तान, मैं कहती हूँ इस वक्त खुद ये लोग कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट, अगर हम कहते हैं तो हम पे ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। और ख़ुद इनके ख्वाजा आसिफ जो है वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हुआ हुआ है। मरियम कहती है जी वेंटिलेटर पे है। मुझे बताएं कि क्या करें हम? वेंटिलेटर यहाँ पर कुछ है। हाँ जी, सब कुछ खान साहब ने किया ना। खान साहब ने बहुत गलत किया तो ये ठीक कर लेते ना। इन लोगों ने तो और बेड़ा कर लिया, ये कर लेते ठीक। वो कहते टाइम कम है ना, बहुत इनके पास टाइम कम है। वो कहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान के सांसें बेच के भाग जाए। जो इलेक्शन थे वो मुलतवी कर दिए गए हैं, तो क्या लगता है कि जो पाकिस्तान की मईशत है इससे हल हो जाएगी? मेरी बात सुने, इलेक्शन मुलतवी करने का आप सबको पता है कि क्यों किए। इसलिए किए हैं कि ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। उनको पता है उन्हें तो हुकूमत मिलनी नहीं है। इस वक्त पूरी 25-26 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। आप ये करें कि हम लोगों के साथ पास जाते हैं। हम हर एक जो हमें रास्ते में मिलता है, हम कहीं बाजार जाएं, किसी रिक्शे में बैठे, किसी से मिले, हम सबसे पूछते हैं। आप यकीन करें, लोग इन लोगों से तंग आ चुके हैं और लोगों का ये की फैसला है कि हम बैठ को वोट देंगे। और इंशाअल्लाह और मेरी बहुत सारे पुलिस वालों से बात, वो भी मजबूर है। वो कहते हैं हम मजबूर हैं, हम खड़े हैं, मगर हम इमरान खान के साथ हैं। अवाम इस टाइम सुप्रीम कोर्ट जो देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट जरूर इंसाफ देगी इस केस के अंदर, क्या लगता है आपको? सुप्रीम कोर्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी अनाउंस की है डेट, तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन कराएं 90 डेज में। तो आप मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट तो कह देती है, इन लोगों के पास तो बहुत वीडियोज हैं। इन लोगों के पास उनको ब्लैकमेल करने के लिए बहुत चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो वो क्या करें, किधर जाएं? और ये जो क्या कहते हैं इलेक्शन से तो ये इन्होंने भागना था और भाग लिया। राह फरार इख्तियार कर ली इन लोगों ने। क्यों की है? क्योंकि उनको पता है हमारी हुकूमत आनी नहीं है। उन्होंने कहा जो लूट सकते हैं लूटे और भाग जाए। भगौड़े हैं ये। इलेक्शन में जितने लेट होंगे खान साहब के लिए परेशानी उतनी बढ़ेगी। मेरी बात सुने, मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी बढ़ेगी। मैं तो कहती जितने लेट होंगे ना उतने लोग हमारे साथ मिल जाएंगे इंशाल्लाह। जो चार कोई हमें वो केसों से डरते हैं, वो अदालतों में पेश हो रहे हैं ना। तो खान साहब यही कह रहे हैं कि डर है पेशी के दरमियान। कोई चीफ जस्टिस को उन्होंने खत भेजा हुआ है कि मेरी जितनी भी पेशी हैं वो वीडियो कॉल पे की जाए क्योंकि मेरी जान को खतरा है। लेकिन चीफ जस्टिस से कोई अभी तक मेरी बात सुने, जिस दिन आपकी रात कब्र में है, हम आपकी बाहर आ सकती है? नहीं, कभी नहीं हो सकती। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। तो जब बचाने वाला बहुत बड़ा, जब हमारा यकीन इस बात से उठ गया है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। मेरा तो पूरा यकीन है कि मेरा बचाने वाला बहुत बड़ा है। देख लेता हमने उस दिन इस्लामाबाद के अंदर क्या जो सूरत-ए-हाल तो फिर आप क्यों इस बात से घबरा रहे हैं? जब मेरी रात कब्र में है ना, वो कब्र में ही है, वो मैं बाहर नहीं गुजार सकती। तो जिसने हिफाजत
जिसके जिम्मे हमने दी हुई है ना, हम सब के मुंह से एक ही लफ्ज निकलता है, अल्लाह ताला तेरी हिफाजत में, तेरे हिफ्ज़ो मान में। तो जब उसके हिफ्ज़ो मान में देते हैं तो फिर भी हम फिक्र मरे करें तो लानत है हम लोगों पे। तो हमारी उम्मीदें बहुत हैं हम लोगों पे, इंशाल्लाह ताला ये लोग भी साथ देंगे और अल्लाह ताला हिफाजत करेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे खान साहब के इर्द गिर्द फरिश्ते हैं जो खान साहब की हिफाजत करेंगे, जैसे इस्लामाबाद वाले दिन की। और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा वो वक्त दूर नहीं जब खान साहब वजीर आजम होंगे। और इंशाल्लाह ताला ये सारी अवाम जिंदाबाद, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान।